हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना सर। अपन ने इससे पहले 16 केस सिनेरियो कर लिए, अब 17 करते हैं। बहुत अच्छे केस सिनेरियो है सर, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। देखो, बेस्ड ऑन द तरीका वही है सर। नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5। देखो क्या दिया हुआ है। All the amount above are exclusive of taxes wherever applicable. The opening balance of the ITC of Mr. A for the relevant period is nil, subject to the information. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. Mr. A furnishes a monthly return. Okay. और नीचे क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that the current financial year is the financial year 23-24, Mr. A is required to maintain and retain the books of accounts for the said financial year under the GST law up to, ये कैसा क्वेश्चन है? 72 months। ज्यादा इजी नहीं हो गया सर? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इसकी क्या है? 31 दिसंबर 2024। इससे 6 साल गिन लो सर, तो ये क्या आ जाएगा? 31। वाह, ये तो बिना ऊपर पढ़े ही आंसर आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है मिस्टर ए का, टैक्सेबल टर्नओवर पूछा है। याद रखना ये एग्रीगेट और नीचे वाला टैक्सेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन आर कंसीडर एज सप्लाई, वो ऊपर पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमसे पूछा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to the interest liability of Mr. A for the month of December, वो हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर। चलो let's start। देखो, Mr. A registered under GST is the practicing chartered accountant who is supplying the services in the field of auditing and assurance. His earning for the current financial year is, लो भैया टर्नओवर तो अब भी दे दिया है, 1,86 lakh प्लस 2,50,000 एग्रीगेट टर्नओवर बोला है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ये तो टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एक्टिंग एज एग्जामिनर फ्रॉम आईसीए और आईसीएसआई, सर हम पढ़ के आए हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेम्प्ट होती है। ये एग्जेम्प्ट है बट एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। रेंटिंग इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये तो सर टैक्सेबल है, 13,90,000 ये टैक्सेबल है। आगे बढ़ते हैं। Further, in the month of April, Mr. A purchased 10 computers at a price of 25,000 each for his office, as new staff has been recruited by his HR team and has availed and utilized the same. ठीक है भाई। On 31st October, out of this 10 computer, Mr. A donated 2 computers to a blind school within the state. Open market value of this computer on 31st October is 10,000. ओ भाई, शेड्यूल 1 पिक्चर में आ गया। और शेड्यूल 1 ये बोला था सर, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आपने आईटीसी लिया है, तो सर वो टैक्सेबल है ना सर, शेड्यूल 1 के हिसाब से टैक्सेबल है। तो ये 20,000 हो जाएगा सर। 20,000 कैसा है? 10,000 इंटू 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर ए बिलेटेडली फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाय 5 days। हाँ, इस पे इंटरेस्ट की बातें करेंगे हम। नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज 1,80,000। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी वाज 2 लाख। तो ये हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो तो हम निकाल लेंगे, बात की कहानी है। पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर देख लें, स्क्वायर कर लूं। 1,86 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 13,90,000 प्लस 20,000, ये आ रहा है सर 2,26,000, नहीं 2,60,000। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं। हमसे एग्रीगेट टर्नओवर पूछा था पहला, तो ये रहा सर ऑप्शन। अब हमसे टैक्सेबल टर्नओवर पूछा है, तो टैक्सेबल टर्नओवर बोला तो ये वाला हटा दो, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट था सर, ये एग्जेम्प्ट है तो इसको हटा दो। माइनस कर लो 2,50,000। अबे क्या हो गया इसको? ये आ रहा है सर 2,10,000। लो भाई, टैक्सेबल टर्नओवर भी निकल गया। कहाँ गया? 2,10,000। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड सप्लाई, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड एज एन एग्जामिनर टू आईसीएआई और आईसीएसआई। सर ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, भले ही एग्जेम्प्ट है पर सप्लाई तो है। रेंटल इनकम, ये भी सप्लाई है। डोनेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको तो शेड्यूल 1 में घसीट के सप्लाई माने हैं सर, तो ये तीनों ही सप्लाई है सर। चेक। अब हमसे इंटरेस्ट की बातें की है, तो इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बोला था? वेरी सिंपल सर, ग्रॉस नेट जीएसटी लायबिलिटी 1,80,000 इंटू 18% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 365, ये करना पड़ेगा। 1,80,000 इंटू 18% इंटू 5 डिवाइड बाय 365, ये आ रहा है सर 4,438। मतलब इसको राउंड फिगर कर सकते हैं 444 में। तो चलो 444, ये तो क्लियर हो गया। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत है सर, ये छोड़ दो। अब इसको देखो, इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इज 444 एंड ही कैन पे सेम अदर यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। गलत सर, इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्रेडिट से नहीं होती, क्रेडिट को सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। क्रेडिट सर, यहाँ पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैश से जाएगी। हाँ, ये तो है सर ऑप्शन बी। समझ आया बेटा दिमाग में? ये हमारा
केस सिनेरियो नंबर मेरे ख्याल से 16 17 खत्म हुआ सर। अभी 35 तक जाना है, बहुत सारे सर। साथ में रहो, अच्छे से बैठ के पढ़ो, बहुत हेल्प मिलेगी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।